के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तजम्मुल बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान में, जलसा गाह में, जो कि मुस्लिम लीग नून ने सजा दिया है। कल यहाँ पे एक बड़ा फ़कीदुल मिसाल जलसा होने जा रहा है, मुस्लिम लीग नून का ये दावा है। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान अज़मा बुखारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैडम बताइएगा, दिल की धड़कनें तेज़ हैं, क्या कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत चांद रात टाइप नहीं होती कि अल्लाह मियाँ जल्दी से बस ये रात गुजर जाए और कल का दिन आ जाए। हमारे कायद, हमारे लीडर जो है वो वापस आ रहे हैं 4 साल बाद, और एक लाहेअमल के साथ, एक उम्मीद और यकीन के साथ कि पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं। पहले भी बदले थे, अब दोबारा बदलेंगे। और ये मेरे मुल्क के मुकद्दर में गुर्बत, बदहाली और जो है वो अंधेरे नहीं है। मेरे मुल्क के अवाम के मुकद्दर में रोशनियाँ लिखी है, खुशहाली लिखी है, और इसी उम्मीद और यकीन का पैगाम जो है वो कल लेके आ रहे हैं। और एक बहुत तारीख साज तकरीर करेंगे वो, जिसमें ना गाली गलोच होगी, ना ओए तोए होगी, ना मैं होगी। उसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की बात होगी। सो ये इंशाल्लाह आप कल देखेंगे। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि जैसे आपने कहा बड़ी तारीख साज तकरीर होगी, तो क्या कौमी मुजरमों को कटहरे में लाने का भी कोई उसमें कोई बयानिया होगा? देखो, कौमी मुजरिमों को बिल्कुल कटहरे में लाना चाहिए, लेकिन उसका एक वक्त हो सकता है। अभी पाकिस्तान की आवाम के पेट की रोटी की जरूरत है। अभी पाकिस्तान की आवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, जिसमें 2017 तक वो सुकून की जिंदगी जी रही थी, उसके बाद एक प्रोजेक्ट के जरिए उनकी जिंदगी तबाह कर दी गई। सो उनको उस रिलीफ की जरूरत है। तो ये साथ साथ भी चल सकती है चीजें, लेकिन कल की जो वो है वो कोई जाती एजेंडा नहीं है, वो कोई जाती इंतकाम की बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की बात करेंगे जो एक लीडर को करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि ये हालिया दिनों में दो चार चीज़ें ऐसे सामने आई जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की साख को मुतासर किया, जैसे 1 to 5 देने का ऐलान, जन्नत की टिकटें देने का ऐलान, और कार सवाब भी कह दिया गया कि यहाँ जो आएगा वो कार सवाब है। तो क्या देखती हैं अपने जो आपके लीडर्स कमाल हैं? बात है, हमारी पार्टी का कोई एक आधा काउंसलर, कोई एक आधा चेयरमैन, अगर ऐसी बात MNA का उम्मीदवार चले नहीं, वो एमएनए नहीं, तो बात उस पे आती हूँ। पार्टी चेयरमैन उससे बड़ा होता है ना। वो कहता होता था मैं पैगंबरों की तरह मेरी तबलीग करे जाके, उससे बड़ी बात की उन्होंने। लेकिन एक आदि कोई बात हो जाए, उसको पूरी पार्टी के ऊपर धब्बा बना के नहीं लगा देते हैं। और ये कोई हमारी पार्टी का नैरेटिव नहीं है। उनके जलसों में वो किस किस तरह लोगों को लाया करते थे, मैं तो वो जबान से बयान भी नहीं कर सकती एज औरत। मैं वो कहना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लगता। हमारे जलसों में वो नहीं होता। हम अपने जलसों में तहजीब याफ्ता आम आदमी और जो है वो आम क्लास जिसके वाकई मसाइल हैं, वो पढ़ी लिखी आंटियां, वो वो हमारा वो है ही नहीं। सो हम आम आदमी की बात करते हैं, हम आम आदमी की पार्टी है। लेकिन वो आदमी जो कब्र के सवाल बताता रहा है, जो कहता रहा मेरी तरह तबलीग करो जाके, कभी वो नाउज़बिल्लाह करबला वालों से मिला लेता है अपने आप को, कभी वो कहीं किसी से, कभी वो अंबिया के नाम से अपना मुआजना कर रहा होता। भाई वो चेयरमैन है, उसकी तकरीरें देखो। मतलब एक छोटी सी बात को पकड़ के आप उस प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हो। सो प्लीज, मेरी पार्टी लीडरशिप की ना ये तालीमात है, ना हमने ये सब कुछ कभी किया है। किसी एक आधे ने तकरीर के जोश में ये फरमा दिया है तो गलत किया है, उसको मना किया गया कि ऐसा नहीं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई का कोई है, कोई क्या कार्रवाई कर, इसके ऊपर क्या कत्ल का मुकदमा डाल दे, उसमें फांसी दे दे। जन्नत की टिकट हम तो वही लेने आए हैं। नहीं, जन्नत की टिकट देखो, अगर कोई इस बात को, मतलब जोक असाइड, अगर आप इस बात पे बात भी कर रहे हो और अमल भी कर रहे हो, तो हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। जन्नत की टिकट अल्लाह पाक के अलावा को दे नहीं सकता। सो इसलिए इस बात पे बहस ही नहीं होनी चाहिए, इस बात पे बात ही नहीं होनी चाहिए। एक बंदे ने स्टूपिड बात की तो उसका मतलब है सारी पाकिस्तान स्टूपिड हो जाए और हम सारे यहाँ बैठ के जन्नत की टिकटें बातें करने लग जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहब अपनी तकरीरों में कहती थी कि मियां साहब कहते हैं कि मैं कोई कौन सी जंग जीत के या कौन से मैदान फतह करके आ रहा हूँ जो इस्तकबाल हो, ये हो, वो हो। दूसरी जनब कल 2 त्यारे ले लिए गए हैं जो 1.5 घंटा फूल बरसाएंगे, बहारो फूल बरसा दो। तो क्या ये खुला तजाद नहीं? अब फिर वही बात है कि क्या ये पार्टी की तंजीम की तरफ से हो रहा है, या पार्टी के किसी ओहदेदार ने किया है, या ये पार्टी की तरफ से हो रहा है। देखिए, अगर कोई पार्टी का को प्यार करने वाला, अगर कोई पार्टी का नुमाइंदा अपने प्यार से, देखो यहाँ पर प्यार में लोगों ने फांसियां चूम ली थी भुट्टो साहब के, ठीक है। यहाँ पे प्यार से लोग जो है वो अपनी जानें दे देते हैं। तो अगर कोई प्यार से ये कर रहा है, ना करता तो बेहतर होता, लेकिन अगर कोई प्यार से कर रहा है तो प्यार के इजहार का तो मतलब ये मार्शल्ला तो नहीं लगा हुआ भाई। अपने लीडर को कोई प्यार कर रहा है, उसके लिए वो कुछ करना चाहता है, उसको करना देना चाहिए। दूसरा ये बता दीजिए, ये टोटल जो अखराजात हैं ये एक तो कितने हो रहे हैं?
नहीं मैंने तो नहीं देने, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो कितने होने हैं, और दूसरा नहीं, तुमने ऑडिट तस्वीर करना है, तुमने क्यों नहीं भाई नहीं तुम मुझे पर क्यों लोग पूछोगे? जानना चाहते हैं ना। मेरी पार्टी का फंक्शन है, हम सब मिलके कर रहे हैं, और हमने इसमें क्या कंट्रीब्यूट किया है, हम क्या कर रहे हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ना आप ऑडिटर हो और ना आपके पास कोई इख्तियार है कि आप ये पूछ सके। इसका हमने इलेक्शन कमीशन में जो है वो बताना होगा, बता दें। अच्छा तो एक बात ये बताइएगा कि कहा गया था कोई तस्वीर नहीं लगेगी, हाँ। असद खोकर साहब की तस्वीर लग गई फ्रंट के ऊपर, क्या वजह? अच्छा, मैंने नहीं देखी। ये बिल्कुल जो जहाँ पे मियां साहब ने खड़े होकर ये तो तकरीर यही करनी है बात है उसके ना कि सामने- हर बंदा लीडर आ रहा हो ना तो बंदा जरा बहुत जज्बाती हो जाता है। हर कोई उस्मा बुखारी नहीं होता है कि जिसको फोटो का भी शौक नहीं है, जिसने स्टेज पे भी नहीं चढ़ना, तो वो लीडरी अगर किसी की कुछ चमक लेती क्या क्या अच्छा, ये बताएं कि कल मियां साहब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, कितने बजे वहां पे पहुंच जाएंगे, फिर लाहौर आना है, क्या शेड्यूल, मेरे प्यारे कहाँ तक वाइंड अप हो प्यारे जाएगी? बच्चे, मेरे प्यारे भाई, मियाँ साहब एक बड़े लीडर हैं और बड़े लीडर की सिक्योरिटी रीजंस भी बड़ी होती हैं। सो मियाँ साहब का हर प्रोग्राम हम शेयर नहीं कर सकते। मियाँ साहब को इंशाल्लाह ताला खैर खैरियत से यहाँ पहुँचाना है, यहाँ से तकरीर करके उनको अपने जाती उमरा घर पहुँचाना है, और अल्लाह के फजल और करम से ही जो है ये हो जाएगा। और इसके लिए जो है वो टाइमिंग्स क्या होंगी, तरीका क्या क्या होगा, वो भी अच्छा, बताने आखिर की में जरूरत एक चीज बता दें कि कल मियां साहब को 2 केसेस थे, दोनों में क्विक रिस्पांस देते हुए अच्छा, जमानतें मिल गई, अच्छा, वारंट जो है वो मुअत्तल कर दिए गए, जमानत दे दी गई, मेरा तो तो ख्याल वो है लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। नहीं, मेरा तो ख्याल है कि सबसे ज्यादा क्विक तो वो नहीं हुआ था 6 मिनट में 16 जमानतें, ये भी इतना ही वो है, नहीं हुई थी। मिनट और- इतने ही और- लगे हैं, है मिनट इस पे भी इतने ही लगे हैं। नहीं, देखो इमरान खान को जिस केस में आए हैं उस पे भी जमानत, जो आप पे केस नहीं ना बना उस पे भी जमानत। और वो जज पूछते थे बताए ना इमरान खान साहब कब आएंगे, उनको बताए, पूछ लेना वो कब आ सकते हैं, वो ये करते होते थे ना। मेरा लीडर तो है, उसने सीधे पहले कहा कि मैं सरेंडर करूंगा अदालत के सामने। अदालत से अगर उसको जो एक फितना है, जो एक फसाद है, जो एक करप्ट आदमी है, जो दूसरों को चोर कहता रहा और आज चोरी की सजा भुगत रहा है, सो उस आदमी को जो है वो अगर कानून आउट ऑफ द वे जाके घर बैठ के, हाँ ये भी याद रखो, इमरान खान को घर बैठ के जमानतें मिलती रही हैं, इमरान खान को जाली दस्तखत करने के बावजूद जमानतें मिलती रही हैं, इमरान खान को जो है वो 10 महीने किसी ने बुलाया नहीं अदालत में, और वो जमानत कहते थे ले नहीं जमानत बादशाह सलामत को जाके दे। हम वो लोग नहीं है। मेरा लीडर जो है वो सजा सुनने के बाद में मुल्क में वापस आ गया था, वो आके जेल चले गए थे। तात आरड़ ने भी तो बायोमेट्रिक कराई, मियां साहब की जगह पे इमरान खान को बुलाया जाता था। फर्क होता है, तजम्मुल ना करा कर इस तरह के सवाल, मतलब ये काट लेना, ये गलत हो जाएगा। चूंकि नुमाइंदा मुकर्रर करना ये किसी का कानूनी इख्तियार है, चूंकि मैं वकील हूँ, मैं तुम्हें बता देती हूँ, समझा देती हूँ। लेकिन अगर आपने खुद अपने नाम से पिटीशन दर्ज कराई है और आपने उसके ऊपर जाली दस्तखत किए, जो इमरान खान ने माना भी था कोर्ट पे जाके कि मैंने जब ऐसे जाली दस्तखत वकील ने कर दिए थे, तो जैसा भी कहा कोई बात नहीं, मसला ही कोई नहीं, फर्द जुर्म नहीं लगाएंगे, आपको जमानत देंगे। तो भाई इस मुल्क में जमानतें ऐसे मिलती नहीं है कौड़ियों के उसके ऊपर। मेरा लीडर जो है वो शान के साथ पहले भी सजा के बावजूद भी कैद काटी थी, अब भी जब सियासी मुकदमा है, अरशद मलिक की वीडियो मौजूद है, मरियम नवाज साहिबा को उसी केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरियत दे चुकी है, उसके बावजूद मेरा मेरा लीडर जो है वो सरेंडर करने आ रहा है, जिसको पता है किसी और किसको नहीं पता, आपको नहीं पता कि पनामा का केस क्या था, वो मॉनिटरिंग जज साहब हीरे कैसे लगे थे और वो सजा कैसे ली गई थी। तो प्यारे भाई मतलब ना करो ना, ऑरेंजेस और एप्पल्स के कंपैरिजन नहीं करते, ऑरेंज ऑरेंज का कंपैरिजन करेगा, एप्पल एप्पल का बहुत कंपैरिजन शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल हमारे साथ मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान अज़मा बुखारी मौजूद थी, जिनका ये कहना है कि उनके लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल जो हैं वो मीनार पाकिस्तान आएंगे और एक तारीख साथ जो है वो तकरीर करेंगे और यहाँ पे अपना अगला जो लाहे अमल है वो देंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान तजम्मुल बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।